जो स्थिति निर्मित हो चुकी है। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए चाहे बिजली की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, चाहे डीएपी यूरिया खाद की बात हो, सारी खेती में जिन वस्तुओं का उपयोग होता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन वस्तुओं की व्यवस्था नहीं हो पा रही। हमें याद होगा जब 2013 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी जिला स्तर पर आए थे, हमारे सागर भी आए थे, और उस समय उन्होंने खुद अपने भाषणों में बोला था कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बन गई तो हम हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। इन 8 सालों में ये मेरा अनुभव कहता है कि इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का काम तो नहीं किया, लेकिन हर वर्ष कम से कम 1 करोड़ युवाओं का रोजगार छीना है। और आज 8 सालों में कम से कम 8 करोड़ युवाओं का रोजगार छीना है। इन्होंने एक चीज और बोली थी कि आज महंगाई आसमान छू रही है, और उस समय अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें, गैस सिलेंडर 450 रुपये में भरा जाता था और ये बोल रहे थे कि बहुत महंगा है। और आज के हालात ये हैं कि गैस सिलेंडर 1100 रुपये में भरा जा रहा है। अब गैस सिलेंडर की बात नहीं होती। उस समय डीजल के रेट 65 रुपये थे और आज 95। अब महंगा नहीं है डीजल, उस समय महंगा था। पेट्रोल के रेट 72 रुपये थे उस समय और आज 110। अब ना ही पेट्रोल की बात होगी, ना ही डीजल की बात होगी, ना ही गैस सिलेंडर की बात होगी और ना ही बेरोजगारी की बात होगी। यहाँ पे सभी किसान हैं। हमें कोई एक किसान ये बता दे कि हम एक ही दिन में जितनी हमारी खेती है, पूरी खेती के लिए एक ही दिन में हम अपनी खेती के लिए खाद की व्यवस्था करके लाए। जब हमारी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कभी किसानों को खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा। किसान एक ही दिन में सोसाइटी में जाता था और एक ही दिन में पर्याप्त खाद अपनी खेती के लिए लाता था और दूसरे दिन से बोनी शुरू कर देता था। लेकिन आज हालात ये है कि 15 दिन से हमारी बंडा कृषि उपज मंडी में डबल लाख के माध्यम से डीएपी खाद, यूरिया खाद वितरण किया जा रहा है, लेकिन किसी भी किसान को आज तक पर्याप्त खाद नहीं मिला। चाहे छोटे से छोटा किसान क्यों ना हो, अगर किसी किसान को 5 बोरी भी डीएपी खाद की चाहिए तो कम से कम उसे 10 दिन भटकना पड़ेगा और उसके बाद भी उसे खाद नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, हमें फ्री में तो चाहिए नहीं खाद। हम पैसे जेब में रख के जाते हैं कि भैया हमें नकद नहीं, लेकिन तुरंत दे दो, ये तुरंत व्यवस्था नहीं करा पा रहे। लेकिन हाँ, इन लोगों ने 2023 की पूरी व्यवस्था करा दी। 23 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसकी तो पूरी तैयारी हो गई। उसके लिए इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि झूठ बोलो और जाके जनता पे राज करो। लेकिन जनता की व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब 2018 में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी और उस समय
आदरणीय कमलनाथ जी ने जो भी चुनाव के पहले जो घोषणा करी थी, चाहे किसानों के कर्ज माफ करने वाली घोषणा हो, उस पर काम किया। हमारे मंडल में भी ऐसे बहुत से किसान होंगे जिनका 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ होगा। हुआ है कि नहीं बताओ आप लोग? हुआ है? वो 50,000 तक के भी ऐसे बहुत से किसान होंगे जिनका 50,000 तक कर्जा माफ हुआ है। पूरे प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था, 11,696 करोड़। और जब जयवर्धन सिंह जी ने विधानसभा में ये मांग करी थी कि जो कमलनाथ जी की सरकार में जो कर्जा माफ हुआ है, कितने किसानों का और कितनी राशि, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जवाब में दिया था। विधानसभा के पटल पर रखा था कि 11,696 करोड़ का कर्ज कमलनाथ जी की सरकार में 27 लाख किसानों का हुआ है। ये उनने खुद तो भूला, लेकिन जब क्षेत्र में आप लोगों के बीच में आएंगे तो सिर्फ झूठ बोलने के अलावा और कुछ काम नहीं करेंगे। आज बोलते हैं कि हम 10 घंटे आपको बिजली दे रहे हैं फ्री फेज। क्या 10 घंटे मिल रही है उनको फ्री फेज लाइन? मुश्किल से 5 या 6 घंटे। आपके यहाँ सर्विसिंग करें तो 7 घंटे मिल जाती होगी, लेकिन उसी में 7 घंटे में कम से कम 20 बार जाती होगी। ये स्थिति है दीदी। आदरणीय कमलनाथ जी ने उस समय 1 हाउस पावर से 10 हाउस पावर तक का बिल हाफ किया था, और आज ये अगर 2 फेज की मोटर का अपन अस्थायी कनेक्शन लें तो आपको कम से कम 1300 रुपये भरने पड़ेंगे। लेकिन उस समय मैं आज भी अस्थायी कनेक्शन की रसीदें निकलवा दूंगा। 4600 रुपये लगते थे उस समय, आज से 3.5 साल पहले, 3 साल पहले। और 100 रुपये में यूनिट बिजली। और एक चीज और, आज जो वृद्धों के लिए जो पेंशन मिलती है, विधवाओं के लिए जो पेंशन मिलती है, जो दिव्यांग जो पुरुष महिलाएं और बच्चे हैं उनके लिए जो पेंशन मिलती है वो 275 थी पहले, उससे बढ़ाकर 600 आदरणीय कमलनाथ जी ने किया था। और बच्चियों की शादियों में जो 25,000 का ये सामान लेते थे, वास्तव में वो 15,000 का होता था। लेकिन कमलनाथ जी ने 48,000 रुपया बच्चियों के खाते में डालना शुरू किया। और आज किसान परेशान, गरीब परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, यहां तक के अधिकारी कर्मचारी परेशान। अधिकारी कर्मचारियों से भी ये फ्रॉड काम करा रहे। जितने भी विभाग हैं ये स्वयं चला रहे। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हर जगह हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने प्रचार किया जा रहा है। अगर कहीं पता चल गया, मतलब इतनी छोटी मानसिकता मैंने कभी नहीं देखी कि अगर किसी की दीवार ने सुन लिया उनके कान में बात चली जाती कि उस घर की वोट कांग्रेस में गई थी, और दूसरे दिन वो दीवार तोड़ दी जाती है। ये स्थिति है इन लोगों की। लेकिन ये भूल रहे हैं कि हमेशा समय एक सा ही रहता है। आज नहीं तो कल वो स्थिति इन लोगों पर भी निर्मित होगी। और मेरा बस यही समस्त हमारे कुंदन ग्रामवासियों के बस यही निवेदन है। यहाँ की भी एक बहुत बड़ी विडंबना बनी हुई है कि हमारा जो ग्राम उल्लंघन है ये बंडा विधायक परियोजना अनूप क्षेत्र में है, और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि गांव बचा रहे,
लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। हम लोग कहते थे कि थोड़ा सा डैम नीचे चला जाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां पूरी फॉरेस्ट की जमीन आ रही थी उस क्षेत्र में। होने को हो सकता था, लेकिन उस पर कोई ध्यान दिया नहीं गया। और आज यहाँ का जो भी, अगर हम बांध की बात करें, बांध का जो काम चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे कैप्चर करके रखा है। वो जिसको चाहेंगे उसको वहां काम मिलेगा। ये स्थिति बनी हुई है। पहली प्राथमिकता जो डूब क्षेत्र में गांव आते हैं, वहां के मजदूरों को, वहां के वाहनों को काम मिलना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा। स्थिति दूसरी है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में, अभी 10 दिन और निकल जाए, इसके बाद जो भीड़ आज इस कार्यक्रम को लेकर यहां खड़ी है, यही भीड़ अपन जहां पर बांध का काम लगा है वहां लेके जाएंगे। चलेंगे हम सब साथ में, चलेंगे। और एक चीज और, एक जो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जो नीति बनाई गई है, उसमें बहुत से ऐसे हमारे किसान हैं जिनकी जमीन तो है सिंचित, लेकिन उन्हें असिंचित का मुआवजा मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि इनके पास जोड़ी नीतियां हैं। जब लाभ की बात आती है, जब इन्हें किसानों को बेनिफिट मिलता है, तब तो ये इस जमीन को सिंचित मान लेते हैं, और जब किसान को देने की बात आती है तो उसे असिंचित कर देते हैं। ऐसे बहुत से यहाँ किसान बैठे होंगे कि जिनके 4-4 मेड़ होंगी और एक मेड़ में कुआं या बोर होगा। जब हमने किसान कार्ड बनवाया, उसके पहले राजस्व ने उस जमीन को सिंचित और 4 मेड़ों को सिंचित किया। लेकिन आज जब हमारी जमीन डूब क्षेत्र में चली गई, तो सिर्फ डूब क्षेत्र में किसको मार रहे हैं, मतलब सिंचित किसको मार रहे हैं, उस मेड़ को मार रहे हैं जिसमें कुआं या बोर है। मतलब इनने जो जिसको सिंचित किया था, जिस जमीन को, ये उसको सिंचित नहीं मार रहा है। मतलब ये दूरी नहीं की है। इस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बनी हुई है, वास्तव में जो गलत है। और आने वाले समय में इन नीतियों पर गहराई से काम किया जाएगा। लेकिन आज हम इसलिए मजबूर हैं क्योंकि हम सरकार में नहीं हैं। लेकिन समय अब ज्यादा भी नहीं बचा है। आने वाले समय में जिस प्रकार ग्राम उल्लन की जनता जनार्दन ने 2018 में कांग्रेस का और हमारा जो जैसा सहयोग किया था, ऐसा आप आगे भी करें, क्योंकि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये कितना भी कुछ कर लें, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आमजन गरीब और किसान के दिल में जो आग लगी हुई है, तो 2023 के चुनाव में नजर आएगी। आज कितना भी वो प्रचार कर लें, कितना भी परेशान कर लें, किसान को भी ये पता है कि जिस प्रकार किसान को उन्होंने खेती से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए लाइन में लगाया है, इसी प्रकार कई वर्षों के लिए आम जनता भी उन्हें लाइन में लगा देगी। और आज मैं स्वर्गीय श्री टेकचंद भैया को भी याद करना चाहूंगा, क्योंकि उनका जो एहसान मेरे ऊपर और इस गांव के ऊपर जो रहा है, हमेशा
प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गरीब की मदद के लिए वो खड़े रहे हैं। और हमारे विधानसभा चुनाव में भी बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ उन्होंने संघर्ष किया था, रातों रात जगे। उनकी कमी हमें हमेशा खलती रही, लेकिन हम हमेशा अपने जीवन भर जब तक शरीर में जान है हमेशा उनको याद करते रहेंगे, उनका स्मरण करते रहेंगे। और एक चीज और, इस प्रकार से आप सभी ग्रामवासियों ने गौरव जयंती के लिए सहयोग किया, तो मैं गौरव से भी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार आपके पिताजी हमारे इस ग्राम पर और लगे हुए और ग्रामों पर जैसा भी सहयोग करते रहे, उसके बढ़ के तुम्हें करना होगा। और अब हमें आगे भी जाना है, शाम हो गई है, तो मैं अपन जैसे कि विस्थापन की भैया ने बात करी है, तो उसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। एक दिन अपन कार्यक्रम बना लें। यहाँ है तो मुश्किल, लेकिन अपन प्रयास पूरा करेंगे, क्योंकि जो चीज इन लोगों ने पहले से विस्थापन में जहां जिसको जगह दे दी है, उसमें वो अपन प्रयास करेंगे। और आप लोगों का एहसान हमारे ऊपर भी है। जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, तो उस समय भी दोनों तीन तोड़ेंगे, बोलेंगे तीन है, तीन उस समय भी तीनों पोलिंग से हमारी जीत हुई थी। और जब विधानसभा का लड़े, उस समय भी पूरा सहयोग आप लोगों का रहा। और मैं आगे भी आप लोगों से ऐसी आशा रखता हूं। मैं एक चीज बस कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जिस प्रकार पूरे विधानसभा क्षेत्र, मैं अकेले उल्लन की बात नहीं कर रहा, जिस प्रकार पूरे विधानसभा क्षेत्र ने जैसा मुझे सहयोग किया था, उल्लन और पड़वा में कोई अंतर नहीं। हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं। ये चुनाव में कहने की बात है। आपकी परिस्थिति हमें पता, हमारी परिस्थिति आप लोगों को पता। उस परिस्थिति को देखते हुए जो आप लोगों ने सहयोग किया था, तो मैंने भी आपके मतदान का सम्मान किया है। क्योंकि इसके पहले जो ये राजनीतिक जो कुंभ आया था, उसमें बहुत से विधायक मंत्री पैसों में बिक गए। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों के बीच में खड़ा रहा कि आप लोगों ने ईमानदारी से मुझे वोट करी थी। और मैंने कभी, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा। हमारे गांव में भी बहुत सी जातियों के लोग हैं। हमेशा जब मैं राजनीति में भी नहीं था, तो उस समय भी मैं सभी का सहयोग करता रहता था। और जब मैं सरपंच बना, उस समय भी मेरा ये नहीं कि मतलब मैं जिस पंचायत का सरपंच हूं बस मुझे उसी पंचायत के लोगों की मदद करूं। अगर बाहर के लोगों ने भी कभी मुझसे मदद की गुहार करी, तो मैंने उनकी मदद करी है। और हमेशा मैं आप लोगों की भी मदद करता रहूंगा। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारी यात्रा का आप सभी लोगों ने जो स्वागत और सम्मान रखा, उसके लिए हम सभी कांग्रेस जन आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं।